अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। चैप्टर नंबर 12 है और इसका थ्योरम नंबर है 4, जबकि लेक्चर नंबर है 21st। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, तो सर्कल के अंदर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपने प्रूव करना है। तो गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral ABCD is a quadrilateral in a circle with center O। सेंटर O का एक सर्कल है जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब प्रूव क्या करना है कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C विच इज़ ऑपोजिट एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स या 180 डिग्री। Again measurement angle B and its opposite angle measurement angle D. The sum of angle B and D is equal to 2 right angles यानी 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में हम सिंपली O को ज्वाइन करेंगे A से और C से। ज्वाइन O to A and C respectively। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 6 एंगल बनेंगे। एंगल 1, एंगल 2 which is the central angle, angle 3, angle 4, again angle 5 which is another central angle, and angle 6। रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे जॉइन O to A and C respectively। Then name the angles as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and the last one is angle 6। कंस्ट्रक्शन हुई कंप्लीट। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। अब अगर देखें तो ADC आर्क पर आपको सेंट्रल एंगल मिलेगा 5, जबकि सर्कम एंगल होगा B। इसी तरीके से ABC एक आर्क है और इस पर सेंट्रल एंगल है 5, जबकि सर्कम एंगल है B। लिखेंगे स्टैंडिंग on the same arc, comma arc है ABC, comma angle 2 is central angle, whereas angle D is a circumangle। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन है।
कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल 2 को कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो मेजरमेंट में सरकम एंगल से डबल होता है, यानी मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल D. Reason, central angle is double in measurement than that of सरकम एंगल। यानी अगर एक ही आर्क के ऊपर सरकम और सेंट्रल एंगल जो है वो स्टैंड करते हैं तो फिर उनके दरमियान रिलेशन है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू डबल मेजरमेंट ऑफ द सरकम एंगल। आपने यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 और 2 नहीं लिखना, बल्कि ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ये है आपके पास रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली again, अब standing on the same arc ADC, standing on the same arc, comma, arc ADC, comma, now angle 5 is central angle. Angle 5 is central angle whereas angle B is circum angle. Thus measurement angle, now measurement angle 5 is equal to double measurement of angle B. Result number 2। सेम रीज़न है, लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, रीज़न इसकी वही है जो यहाँ पर है, तो आप इसको लिखना चाहें तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं। नाउ 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल D प्लस 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल B। ठीक, एडिंग 1 and 2। अब 2 + 5 को देखें तो 2 + 5 कलेक्टिवली एक टोटल सरकम एंगल सेंट्रल एंगल बन रहा है। सेंट्रल एंगल जो है कंप्लीट हो रहा है, और सर्कल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। एक सर्कल की टोटल रोटेशन जो है 360 डिग्री को शो करती है, तो इसलिए 2 + 5 का मतलब है 360 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। 2 इधर से कॉमन निकाल लेंगे, मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल B टू यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब और नाउ 360 डिग्री विल बी डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते ही हैं, तो आ गया आपके पास आंसर मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल D
plus measurement angle B is equal to 180 degree, which is equal to 2 right angles. Similarly, we can prove that measurement angle A plus measurement angle C is equal to 2 right angles. सेम कंडीशन उनके लिए भी है. अगर हम ACD को आर्क कंसिडर करें और इसको सेंट्रल एंगल के तौर पर B और C को ज्वाइन कर लें, तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे बनेगा और ये सर्कम एंगल होगा. तो इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A प्लस C जो है इनका सम यानी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है इनका सम 2 राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री के इक्वल है. थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी इसके साथ ही कंप्लीट हुआ. अल्लाह हाफिज़.